इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक डेडलॉक का सिनेरियो क्रिएट होता है जावा में या जावा की मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट में। जैसे कि आप देख सकते हैं एक क्लास है डेडलॉक डेमो, उसके अंदर एक मेन मेथड है जिसके अंदर हमने चीट शीट और चीटर स्टूडेंट के नाम के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं। तो बेसिकली हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि चीट शीट और चीटर स्टूडेंट के अंदर क्या इनकी इम्प्लीमेंटेशन है और फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को समझना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास चीट शीट में सिंपली हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करा है चीट शीट नेम, जो कि जिसमें हम स्टोर करते हैं कि इस चीट शीट का क्या नाम है, और एक सेटर है या एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम चीट शीट का नाम सेट कर देते हैं। उसके बाद एक सिंक्रोनाइज्ड हमने एक फंक्शन डिफाइन करा है कॉपी चीट शीट कंटेंट। ये सिंक्रोनाइज्ड हमने इसलिए डिफाइन करा है क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि एक बार में एक चीट शीट से सिर्फ एक ही स्टूडेंट कॉपी कर सकता है, यानी वो चीट शीट एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलर या फिर स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी के पास ही रहनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर ट्राई के अंदर एक थ्रेड स्लीप लगाया हुआ है जिसमें हमने 5 सेकेंड्स की डिले डाली है। इसका रीज़न ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि एक स्टूडेंट को चीट या फिर शीट कॉपी करने के लिए जो चीट शीट का कंटेंट कॉपी कर रहा है उसमें अराउंड 5 सेकेंड का टाइम लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही कॉपी कंप्लीट हो जाती है तो ये हमारा जो स्टूडेंट है यानी कि हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं जिसमें हम चीट शीट का नाम प्रिंट करा दें कि चीट शीट कॉपी कंटेंट इज़ फिनिश्ड। उसके बाद जो हमने दूसरी क्लास डिफाइन करी है चीटर स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट्स रनेबल हमने इसीलिए इम्प्लीमेंट करा है क्योंकि हमारे दो स्टूडेंट्स पैरेलली अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि हमें एक टास्क या फिर हमें दो टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट करवाने हैं। अब इस स्टूडेंट के पास क्योंकि चीट शीट होती है इसीलिए हमने एक चीट शीट टाइप का एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया है, और साथ ही साथ स्टूडेंट एक स्ट्रिंग नाम का एक स्ट्रिंग फील्ड हमने डिफाइन करी है नेम, जिसको कि हम सेट करते हैं। एक हमने गेटर दिया हुआ है स्टूडेंट का नेम, और इसकी वैल्यूज़ यानी दोनों वेरिएबल चीट शीट और नेम की वैल्यूज़ हम इसमें कंस्ट्रक्टर में ही सेट कर देते हैं। उसके बाद हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं बूलियन इज़ कॉपिंग कंटेंट, यानी कि स्टूडेंट अभी कॉपी कर रहा है कंटेंट को, और चीटर स्टूडेंट विद अनदर कॉपी। ये हमारा चीटर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट करेगा चीटर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को जो कि दूसरा स्टूडेंट है जो कि अभी दूसरी शीट से कंटेंट कॉपी कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर इसका एक्सेस देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कोई चीट शीट मांगनी हो तो उसका स्टूडेंट ए को स्टूडेंट बी का एक्सेस होना चाहिए किसी भी मीन से, चाहे बोल के चाहे कैसे भी। इसीलिए हमने जावा में भी इसको स्टूडेंट बी की या फिर सेकंड स्टूडेंट का हमने रेफरेंस प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम ये सिंपली एक सेटर है जिसके अंदर हम स्टूडेंट विद अनदर कॉपी को सेट करते हैं, यानी कि दूसरे स्टूडेंट का हम एक्सेस दे देते हैं। उसके बाद जब हम चीटर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम उसमें चीट शीट और स्टूडेंट का नाम प्रोवाइड कर देते हैं, और एक फंक्शन हमने बनाया है गेट चीट शीट। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंक्रोनाइज्ड हमने इसको डिफाइन करा है चीट शीट, जिसके अंदर हम चीट शीट का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, यानी कि हमारे जो चीट शीट का ऑब्जेक्ट है ये एक्सक्लूसिवली एट अ टाइम, क्योंकि हमने इसको सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर यूज़ करा है, इसका मतलब है कि ये एक्सक्लूसिवली एक ही स्टूडेंट एक्सेस करेगा। उसके बाद पब्लिक वॉइड फिनिश एग्ज़ाम, ये भी हमारा फिर एक सिंपल सा एक मेथड है जिसके अंदर हम चीट शीट को पास करते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में, और उसमें हम शुरू में जैसे
अब जैसे ही स्टूडेंट कॉपी करना शुरू करता है, हम एक बूलियन वेरिएबल की वैल्यू को ट्रू कर देते हैं, एज अ ट्रू मार्क कर देते हैं कि स्टूडेंट कॉपिंग कंटेंट। और उसमें जैसे ही हमारी ये फंक्शन ख़त्म होता है, फिनिश एग्ज़ाम वाला फंक्शन ख़त्म होता है, तो हम इस कॉपिंग कंटेंट को फॉल्स कर देते हैं, ताकि इन केस अगर कोई स्टूडेंट, इससे हम ये डिनोट करना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बीच में, मतलब स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से बीच में पूछता है कि क्या मेरे को तुम चीट शीट दे सकते हो, तो स्टूडेंट भी बोलेगा नहीं अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो हम इस वेरिएबल को उस लोकेशन पर ये मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में system.out.println में हमने सिंपली एक लाइन लिखी है जिसमें हमने स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और बताया है कि उसने इस शीट से कंटेंट कॉपी करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद हमने चीट शीट का कॉपी शीट कंटेंट को हमने कॉल करा है, जिसके अंदर हम 5 सेकेंड्स की डिले हमने दी हुई है, ताकि उससे ये लगे कि स्टूडेंट को 5 सेकेंड का टाइम लगता है चीट शीट का कंटेंट कॉपी करने के लिए। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है कि स्टूडेंट ने कॉपी पर्टिकुलर शीट जो उसके पास थी उससे डेटा कॉपी करना ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद हम एक मैसेज देते हैं अगली लाइन में कि जिसमें हम स्टूडेंट बी से कॉपी मांगते हैं, जो स्टूडेंट जिसके पास दूसरी कॉपी थी हमारे एग्ज़ाम की या चीट शीट की, हम उससे कॉपी मांगते हैं कि हमको कंटेंट प्रोवाइड कर दो। और इसके बाद अगली लाइन में हम अगर स्टूडेंट हमको कॉपी दे देता है, तो उसके लिए कॉपी मांगने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं स्टूडेंट विद कॉपी अनदर कॉपी, और गेट चीट शीट, यानी कि इस चीट शीट का हमारे पास जो दूसरी कॉपी है, हम ये अज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट बी ने स्टूडेंट ए को प्रोवाइड कर दी है, अपनी जो चीट शीट थी उसके पास वो स्टूडेंट बी ने स्टूडेंट ए को पास कर दी है। और system.out.println उसके बाद हम बोलते हैं कि हम बता देते हैं कि एक मैसेज के थ्रू कि स्टूडेंट जो बी था उसने अपनी चीट शीट स्टूडेंट ए को प्रोवाइड कर दी है। और उसके बाद हम चीट शीट बी का, यानी कि दूसरी चीट शीट का एक स्टूडेंट कंटेंट कॉपी करना शुरू करता है, और उसके बाद हम ये मैसेज प्रिंट करते हैं कि जो कॉपी थी, एक स्टूडेंट की कॉपी वाली जो एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और हम कॉपी कंटेंट को फॉल्स कर देते हैं। अब क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं क्योंकि 2 स्टूडेंट्स को अपना एग्ज़ाम पैरेलली देना है, इसीलिए हमने 2 शीट, यानी कि जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको हमने एज अ रनेबल मार्क करा है। और इसकी अगर, जैसा कि आपको पता है कि हम रन मेथड के अंदर वो डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि हमको पैरेलली एग्जीक्यूट करनी होती है, तो इसमें हमने सिंपली फिनिश एग्ज़ाम को कॉल करना है, या हमारी जो स्टूडेंट की डेफिनेशन है उसको जो पैरेलली उसको टास्क एग्जीक्यूट करना है वो अपना एग्ज़ाम फिनिश करना है। इसीलिए हमने सिंपली इस रन मेथड के अंदर फिनिश एग्ज़ाम फंक्शन को कॉल करा लिया है। अब हम चलते हैं मेन प्रोग्राम में या मेन मेथड में, जिसके अंदर हमने ये डिफ़ाइन करा हुआ है कि हमारी पूरी प्रोसीजर या एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो एग्ज़ाम एग्जीक्यूट होगा वो कैसे होगा। तो इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हमने चीट शीट ए बनाई है जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, तो हिस्ट्री पार्ट 1 कॉपी हमने बना ली है। दूसरी चीट शीट हमने क्रिएट करी है हिस्ट्री पार्ट 2 की। उसके बाद हमने चीटर स्टूडेंट बनाया है जिसके हमने दे दी है हिस्ट्री पार्ट 1, और उसका नाम हमने रखा है फर्स्ट स्टूडेंट, और सेकंड स्टूडेंट को हमने प्रोवाइड करा दी है सेकंड चीट शीट, और उसका नाम हमने दिया है सेकंड स्टूडेंट। उसके बाद जैसा कि रिक्वायर्ड था, हमें एक दूसरे स्टूडेंट की एक्सेस एक दूसरे को प्रोवाइड करनी है, यानी कि उनको कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है जिसमें वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो हमने सेट स्टूडेंट विद अनदर कॉपी में एक दूसरे, यानी फर्स्ट स्टूडेंट को हमने सेकंड स्टूडेंट की एक्सेस प्रोवाइड कर दी और सेकंड स्टूडेंट को फर्स्ट स्टूडेंट की। उसके बाद क्योंकि हमको ये एग्ज़ाम पैरेलली एग्जीक्यूट करना है, हमने एक नई थ्रेड बनाई है जिसमें कि हमने 2 नई थ्रेड्स बनाई हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट का इंस्टेंस पास कर दिया है।
और यहाँ पर हमने एग्ज़ाम को शुरू कर दिया है स्टार्ट फंक्शन को, एक थ्रेड के स्टार्ट फंक्शन को कॉल करके। यानी कि अब हमारे दोनों के दोनों जो प्रोग्राम है, यानी कि दोनों के दोनों जो स्टूडेंट हैं वो पैरेलली उन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर हम ज्वाइन यानी कि एग्ज़ाम फिनिश होने की वेट करते हैं, जिसमें हमने दोनों स्टूडेंट के एग्ज़ाम फिनिश होने का वेट कर रहे हैं बाय कॉलिंग ज्वाइन। तो अब हम इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करके देखें तो रन एज जावा एप्लीकेशन, और जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट सेकंड ने और स्टूडेंट फर्स्ट ने कॉपिंग डेटा स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टूडेंट को हिस्ट्री पार्ट 1 दी थी तो हिस्ट्री पार्ट 1 कॉपी कर रहा है, और स्टूडेंट सेकंड हमारा हिस्ट्री पार्ट 2 कॉपी कर रहा है। अब स्टूडेंट 1 ने हिस्ट्री पार्ट 1 को कॉपी करना ख़त्म कर दिया है, और जैसे कि आप मैसेज देख सकते हैं फर्स्ट स्टूडेंट हैज़ एंडेड कॉपिंग डेटा फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट 1। उसी तरह जो हमारा स्टूडेंट है फर्स्ट स्टूडेंट, उसने सेकंड स्टूडेंट से मांगा है उसकी चीट शीट को, और यहाँ पर स्टूडेंट 2 ने भी जो है वो कॉपी करना ख़त्म कर दिया पार्ट 2 का, और स्टूडेंट 2 ने यहाँ पर मांगा है फर्स्ट स्टूडेंट से चीट शीट को कि जो स्टूडेंट 1 के पास पड़ी थी। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेटिंग कंडीशन में नहीं पड़ा है, और हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आया है कि स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी ने अपना एग्ज़ाम फिनिश कर लिया है। जो ये मैसेज है हमारा कि जो फाइनल एग्ज़ाम है वो हमारा फिनिश हो गया है, ना ही हमारे पास ये मैसेज आया है, और ना ही हमारे पास ऐसा मैसेज आया है कि कॉपिंग बाय स्टूडेंट इज़ डन। इसका रीज़न ये है कि अब दोनों थ्रेड्स यानी कि दोनों स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि कौन उसको पहले कॉपी देगा ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर पाए। होप यहाँ पर आपको डेडलॉक की डेमोस्ट्रेशन से ये समझ में आ गया होगा कि डेडलॉक एक्चुअली जावा प्रोग्राम में कैसे अराइव होता है। थैंक यू।